हो गया सर। ओके फाइन फाइन, ये याद रखेंगे, डिलोविब्रियो बैक्टीरियो वायरस है ना, इट इज एन इम्पोर्टेंट virus, sorry, it is an important bacterium which is known to degrade other pollutant bacteria, है ना। ओके, कंट्रोल मेजर्स फॉर वाटर पोल्यूशन, पानी के पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जो गंदे पानी है उसको मेन वाटर बॉडी में फेंकने से पहले उसको हम ट्रीट कर देंगे, कम पोल्यूट करवा देंगे। कम पोल्यूट करवाने का मतलब उसके अंदर का गंदगी को निकाल देंगे, हम लोग साफ कर देंगे, कहने का मतलब है ना। ऐसे करने से क्या होगा, फाइन, ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से जो मेन वाटर बॉडी है वो गंदा नहीं होगा उतना। नेक्स्ट, district legislation should be enacted to make the essential industry treat the effluent before discharging into the river or seas। यही है, मतलब कि कंपनियों को ध्यान देना होगा कि भैया गंदा पानी हम ना फेंके, उसको कम गंदा करके फेंके, है ना। टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्री शुड प्रॉपर्ली ट्रीटेड एंड रिमूव हार्मफुल ट्रीटेड शुड बी डिस्चार्ज इन वाटर। मोटा मोटी यही है, पहला ही पॉइंट का है एलाबोरेशन है ना। जो भी कंपनियां है, केमिकल फैक्ट्रीज है, कुछ भी है, पानी को फेंकने से पहले उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें, फाइन, ताकि मछलियां ना मरे, ओके सर। ठीक है। सीवेज फ्रॉम द सिटी शुड बी ट्रीटेड, सेम चीज। पढ़ो जरा, ये आसान है, जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा पूछेंगे। लेट मी पुट द नंबर हियर, आसान है। जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा आप पूछ लेंगे। Just tell me the number, I'll discuss that point. हेलो सर। बोले। 7 point। 7th point, we should not wash clothes, clean utensils and take bath near a source of water। नहीं समझ में आ रहा है इसका? नो सर। Okay, for example, okay, for example, you are staying in a village, है ना, and the source of water for that village is a pond. This pond is the source of water for the village for drinking purpose and for other household purposes. For example, you are draining water for drinking,
मीन्स यू आर कैरिंग दैट वाटर, है ना, यू आर फेचिंग वाटर फ्रॉम दिस पॉन्ड एंड यू आर कैरिंग दैट वाटर टू योर होम। आप वहां पे खाना बना रहे हो, खा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल नियर बाय आप यहाँ पे बात करना शुरू कर दिए, आप यहीं पे बातिंग कर रहे हो, वॉशिंग कर रहे हो, तो क्या होगा, पूरा पानी, गंदा पानी, पूरा कपड़ा का गंदा, शरीर का गंदा, सब इसी में जाएगा ना, अच्छा है समझ ना। गया तो सर। फिर आप कैसे पी सकते हो? ओके फाइन। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। हो गया सर। ठीक है, सब हटाओ, कुछ खास नहीं है। स्ट्रैटेजीज, ट्रेजेडीज हटाओ, याद रखेंगे भोपाल गैस डिजास्टर, दैट इज इम्पोर्टेंट। मिनामाटा डिजीज होता है बिकॉज ऑफ मर्करी, ठीक है। एंड इटाई इटाई डिजीज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ कैडमियम, याद रखेंगे, ओलंपियाड में पूछता है, ठीक है। दिस टू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक ना, एक्सेस ड्रिंकिंग ऑफ नाइट्रेट वाटर दैट कॉजेस ब्लू बेबी सिंड्रोम, दो इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स हाउ वी कैन कंजर्व वाटर, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द क्लीन वाटर, हाउ वी कैन जुडिशरी यूज द क्लीन वाटर, ताकि क्लीन वाटर खत्म ना हो, है ना। कैसे कर सकते हैं? बाय मेंटेनिंग द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल को मेंटेन करेंगे, प्रॉपर रहेगा वाटर साइकिल, तो जो पानी खत्म हो रखा है, जो ग्राउंड वाटर टेबल डाउन गया है, वो फिर से रिचार्ज हो जाएगा वाटर साइकिल की मदद से। यदि वाटर साइकिल नहीं होता तो हमें दिक्कत हो जाती, भैया फ्रेश वाटर मिलता ही नहीं है, वैसे फ्रेश वाटर बहुत कम है ना। सो इट कैन बी अचीव्ड बाय कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, ताकि ज्यादा ज्यादा इवापोरेशन होगा, ज्यादा क्लाउड बनेंगे, ज्यादा बारिश होगा, राइट। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट चेक डैम टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ रेन वाटर इनटू रिवर एंड फाइनली सी, है ना। डैम्स को बना के रखें ताकि पानी स्टोर रहे, वो पानी सीप आउट करे, वाटर टेबल को रिचार्ज करे। एडप्ट वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर, हमें अपने घरों के नीचे कम से कम, है ना, एक खड्डा करके रखना चाहिए, कम से कम वहां पे 1000-2000 लीटर्स पानी इकट्ठा हो, और वो धीरे धीरे पानी ग्राउंड वाटर में चला जाए, है ना। इससे क्या होगा, हमारा वाटर टेबल रिचार्ज होगा। सेव वाटर, है ना, 3 दिन में एक बार ही नहाना चाहिए, पानी बचेगा ना जी, है कि नहीं, या नहीं नहाना चाहिए, महीने में एक बार नहाना चाहिए। नो सर, हाँ, डेली नहाना चाहिए। डेली नहाना चाहिए, तो पानी खर्च होगा ना यार डेली नहाने से। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, यू कैन बात ट्वाइस से दे आल्सो, नॉट इशू, है ना। हाँ, आप झारखंड में वो कर सकते हो, बिहार में वो कर सकते हो, उन जगहों पे नहीं कर सकते जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी होती है। फाइन, सेव वाटर, ठीक है। यूज मेथड, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन सच एज स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, है ना। जैसे कि हमने पहला चैप्टर में पढ़ा था, सरफेस इरिगेशन। सरफेस यस इरिगेशन में क्या किया जाता है, पूरा खेत को ही भिगो देते हैं, तो खेत को भिगोने में बारिश ज्यादा टाइप पानी का खर्च होता होता है। है। हाँ, है ना। तो इसलिए हम इतना ही पानी इस्तेमाल करें जिससे सिर्फ और सिर्फ पौधों को जड़ों, पौधे के जड़ तक ही पहुंचे पानी, ठीक ना, इधर उधर वेस्ट ना हो, और irrigation। ठीक है। कंस्ट्रक्ट डैम, डैम बनाएंगे, पानी स्टोर करके रखेंगे,
जब जरूरत पड़ेगा इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, वाटर पोल्यूशन नहीं करेंगे हम लोग, कचरा नहीं डालेंगे, केमिकल नहीं डालेंगे, फाइन। पोर्टेबल वाटर कहने का मतलब वो पानी जो हम वो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्री फ्रॉम हार्मफुल मटेरियल दैट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट। पोर्टेबल वाटर कहने का मतलब वो वाटर जो हमारे लिए यूजफुल है, जो हम इस्तेमाल करेंगे, है ना, और हम उससे बीमार ना पड़े, हम हेल्दी भी रहे, पानी इस्तेमाल भी कर ले, उसको हम लोग कहेंगे पोर्टेबल वाटर। फाइन। ओके सर। ओके फाइन, गुड गुड। ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। क्या बोल रहे हो? ओके ओके। जो हमारा पीने वाला पानी होना चाहिए, द ड्रिंकिंग वाटर। चलो ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और डिस्कस कर दे रही, इंपॉर्टेंट है। वाटर रिसर्च, ठीक है, वाटर फॉर फ्री फ्रॉम दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर एंड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, उसको वाटर पोर्टेबल वाटर कहेंगे। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना जी, दैट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर वाटर, इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। इट शुड आल्सो बी फ्री फ्रॉम एनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। मतलब पानी के अंदर कुछ, ठीक ना, बैक्टीरिया डांस नहीं करना चाहिए, है ना, कुछ पार्टिकल्स तैरते हुए नहीं दिखना चाहिए, है ना। सर यदि ये आपको डू क्या चेक है? करना है, हाँ बताएंगे बताएंगे, क्या बोल रहे हो? ये डू लिखा हुआ वो क्या है? कहाँ पे? The dissolved oxygen in water is आप आएंगे आएंगे, द डिजोल्व ऑक्सीजन कहाँ पर लिखा हुआ है? डीओ पूछ रहे हो आप? यस सर। आएंगे वहां पे, आएंगे हम, आएंगे। जैसे कि आपके बोतल में, वाटर बोतल में पानी है, ठीक है, आप उसको शेक करो, शेक करने के बाद आप बल्ब के सामने ले जाओ और देखो, यदि उसमें कुछ पार्टिकल ग्लिस्टर कर रहा है, तैर रहा है, घूम रहा है, ठीक ना, डांस कर रहा है, इसका मतलब वो गड़बड़ पानी है, सही नहीं है ना। उसमें हार्मफुल जर्म्स नहीं होने चाहिए, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट नहीं होना चाहिए, है ना, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होगा तब वो पानी सही होगा। इट शुड हैव डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन कहने का मतलब पानी के अंदर ऑक्सीजन भी घुला हुआ रहता है। मछलियां पानी में सांस ले पाती हैं, क्यों? मछलियां पानी में सांस क्यों ले पाती हैं? क्योंकि उनके पास ऐसा मैकेनिज्म है कि पानी से ऑक्सीजन को फिल्टर कर ले। मीन्स ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन तुम्हारे पूरे गैस में डिजॉल्व हो रखा है और पानी में भी डिजॉल्व हो रखा है, उसको कहते हैं हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, इधर डिजॉल्व ऑक्सीजन इज 8.0 मिलीग्राम पर लीटर। 8 मिलीग्राम से कम होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में, 1 लीटर पानी में, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे अनफिट, मतलब सही नहीं है पीने के लिए। सर कितना होना चाहिए? Now let me tell you what is COD and BOD, biochemical oxygen demand and chemical oxygen demand। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताते हैं BOD एंड COD। stands for biochemical oxygen demand, है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वाटर, है ना, ये वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर है,
है ना। पोल्यूटेड वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब फूड ज्यादा है ना। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दीज आर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या करेंगे, इस फूड को खाएंगे, इस फूड को खाएंगे, फाइन। सो इन ऑर्डर टू डिग्रेड दिस फूड दे नीड एनर्जी, है ना। इन ऑर्डर टू जनरेट एनर्जी दे नीड ऑक्सीजन। सो इस वाटर बॉडी में बाहर से ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा होगा, फाइन। कहने का मतलब, ठीक ना, जितना ज्यादा इम्प्यूरिटीज, जितना ज्यादा इम्प्यूरिटीज, इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर जितना होगा, बीओडी भी उतना होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना इम्प्योर वाटर होगा उसका ऑक्सीजन डिमांड भी उतना ही होगा। समझे कि नहीं, ऑक्सीजन डिमांड क्या है? Got the meaning of biological oxygen demand? सर एक बार और बता दीजिए। ओके फाइन, ठीक ना। गंदा पानी है, गंदा पानी में न्यूट्रिएंट डिसॉल्व है, न्यूट्रिएंट डिसॉल्व है मतलब भोजन डिसॉल्व है उसके अंदर। तो इस भोजन को डिग्रेड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता पड़ती है। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन डिग्रेड दिस फूड। सो इन ऑर्डर टू डिग्रेड दिस फूड, ऑर्गेनिज्म विल रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। मोर एनर्जी के लिए मोर ऑक्सीजन चाहिए होता है ना। तो उस समय क्या होगा, बाहर से ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाएगा, है ना। तो इसी को कहते हैं ऑक्सीजन का डिमांड होना। ऑक्सीजन डिमांड किया जा रहा है ना जी बाहर से, यस सर। है ना, क्योंकि अंदर इस पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो हम इसीलिए बाहर से ऑक्सीजन को मांग रहे हैं, उसी को कहा जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके ठीक है। सो जितना ज्यादा इम्प्योर वाटर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी उतना ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ का डिसॉल्व ऑक्सीजन बहुत ही कम हो रखा है, इसलिए तो बाहर से मांग रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर है, बह रहा है, ठीक ना। इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम दिख रहे हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। इनिशियली जब पानी इम्प्योर होगा उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है, कम है, क्या है? डिसॉल्व ऑक्सीजन। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रखा है दैट इज कॉल्ड डिसॉल्व ऑक्सीजन, फाइन। ओके ओके, हम मूविंग फॉरवर्ड। इनिशियली जब पानी गंदा है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन देखो कम है, कम दिख रहा है ना डिसॉल्व ऑक्सीजन, देखो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम यस है ना। और उस समय बाहर से ऑक्सीजन का डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा ना। इस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। ओके, जैसे जैसे पानी साफ होने लगेगा बाहर का डिमांड घटेगा कि नहीं घटेगा? यस सर घटेगा। और धीरे धीरे जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस समझ में आया? यू गॉट? यस सर। वेरी गुड, है ना। इसी तरीके से होता है जी, गंदा पानी का इनिशियल डिसॉल्व ऑक्सीजन कम है और ऑक्सीजन डिमांड, बाहर से डिमांड ज्यादा होता है। ग्राफ को बना लेंगे जल्दी से, बनाओ इसको जल्दी से। बना लिए। फाइन फाइन फाइन। सो अगला टॉपिक क्या है? नेक्स्ट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहने का मतलब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट रहता है उस पानी के अंदर,
सो कुछ कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है तोड़ने के लिए, है ना। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होता है बाहर से, दैट इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल कहने का मतलब लिविंग बीइंग द्वारा जरूरत पड़ने वाला ऑक्सीजन। केमिकल कहने का मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, उसको कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ में आया? Yes. Okay, fine. Now purification of drinking water. पढ़ो जरा क्या है, मैं बताऊंगा। पॉइंट नंबर ए पढ़ो जरा और समझने की कोशिश करो। एक बार रीड करो, नहीं समझ में आएगा तो हम एक्सप्लेन करेंगे। रीड करो तो एक बार क्या है। सर अलूम क्या होता है? पढ़न, व्हाट यू सेइंग? ALUM। आलम, आलम कहने का मतलब एक प्रकार का केमिकल होता है ना। सोडा जिसको आप लेमन भाषा में बोल सकते हो, फिटकरी, फिटकरी का तरह होता है ना। उसको हम पानी में डालेंगे ना तो पानी के जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ना वो प्रेसिपिटेट करके नीचे चला जाता ओके सर। है। पोटाश आलम होता है ना, पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आलम। फिटकरी जानते हो ना? यस सर फिटकरी, जानते हाँ। आप देखे होंगे कभी कभी ग्रैंड फादर या फादर को शेविंग करने के बाद एक पत्थर का तरह कुछ, ठीक है, बियर्ड में लपेटते हुए, क्रिस्टल टाइप का होता दैट इज आलम। हाँ, क्रिस्टल्स टाइप के होते हैं। फिनिश अप फास्ट।
Tell me once it is finished, okay? Okay, sir. Okay, हो जाएगा तो बताएंगे. हो जाएगा तो हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे क्या है. ओके, टेल मी वंस यू आर डन. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. ठीक है, कोई भी गंदे. हाँ, पढ़न व्हाट यू आर सेइंग. By exposing water to ultraviolet radiation वाला बता दो. हाँ, बाय हाँ द प्रोसेस को रेडिएशन की. हाँ, कहाँ पर? अगले पेज में है. Yes, sir. पॉइंट नंबर कौन सा बताओगे जरा. 4. फोर्थ में क्लोरीनेशन है. कहाँ? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहाँ है? डायग्राम के नीचे वाला 4. नंबर बी. हाँ, बी का 4. अच्छा, ये वाला. By treating some other chemical, the filtered water can also made germ free by adding small quantity of chemicals, potassium permanganate. अल्ट्रावायलेट मुझे. हाँ, ये वाला 6th पॉइंट ना. देखो 1 2 3 4 क्या कर रखा है यार. दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट. ठीक ना. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के पास टेंडेंसी होती है कि वो डीएनए में म्यूटेशन करवा दे, मतलब चेंज करवा दे डीएनए के अंदर. फाइन. तो बैक्टीरिया के अंदर चेंजेस कर देगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा. ठीक ना. बाय डूइंग सो वाटर कैन बी ट्रीटेड, मतलब बैक्टीरिया को किल किया जा सकता है. आगे पढ़ें. पूछे. हो गया सर. ओके, फाइन फाइन. इसको करो जरा, इसको करें.
पूछेंगे प्रियांशी, ना समझ में आ रहा हो तो। ओके सर। आसान है यार ये सब। ओके प्रियांशी। सर सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? हाँ, कहाँ पर है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वेरी गुड। ठीक है, ये ऐसा मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, जो कि कुछ मटेरियल्स को अलाउ करता है ए चेंबर से बी चेंबर में जाने के लिए, ठीक ना। सर्टेन साइज की एलिमेंट को अलाउ करेगा एक जगह से दूसरे जगह पास होने में, सारे मटेरियल्स को अलाउ नहीं करता है। जैसे कि चाहे छन्नी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो छन्नी क्या करता है? सिर्फ लिक्विड को ही जाने देता है, लीफ को ऊपर सस्टेन कर लेता है, आगे जाने नहीं देता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं जो कि पार्टिकुलर साइज की एलिमेंट को अलाउ करेंगे मूवमेंट, राइट, उसको कहते हैं हम लोग सेमी परमिएबल। ओके सर। ओके, हो गया सर। हो गया, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन क्या है? सॉइल पोल्यूशन कहने का मतलब एनी अनवांटेड अनडिजायरेबल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। Any undesirable unwanted change in the quality of soil is called soil pollution. So how the soil gets polluted? The soil gets polluted by use of fertilizers. हार्मफुल केमिकल? Harmful chemicals, yes. फैक्ट्री से केमिकल यदि डायरेक्ट एग्रीकल्चर लैंड में जाएगा, दैट कैन कॉज पोल्यूशन, है ना। ओके, इसको हम लोग पोल्यूशन प्रोनाउंस करेंगे। या फिर हम कुछ उस पर्टिकुलर लैंड में पत्थर फेंक रहे हैं, वही पोल्यूशन कॉज कर दिया। प्लास्टिक्स फेंक रहे हैं, पोल्यूशन कॉज करेगा, है ना। यदि हम कुछ वेस्ट डिकम्पोज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, क्रिमेशन ग्राउंड क्रिएट कर दे रहे हैं, है ना। यदि हम वहाँ पे सैंड रख रहे हैं, ग्रेवल रख रहे हैं, ब्रिक्स रख रहे हैं, तो ये सब मान के चलिए क्वालिटी ऑफ सॉइल को घटा देगा, सॉइल की क्वालिटी को रिड्यूस कर देगा, है ना। तो सॉइल अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहेगा, तो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहा मींस द सॉइल हैज गेट पोल्यूटेड। फाइन प्रियांशी? यस सर। ठीक है, पढ़ेंगे जरा।
यही है ना। यदि हम वहां पे एनिमल एक्सक्रीटा डालते हैं, जैसे गोबर ही फेंक रहे हैं, गोबर कम अमाउंट में फेंकेंगे तो फाइन, इट इज हेल्पफुल फॉर द एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन हम बार बार वहां पे गोबर रखेंगे तो दैट एरिया विल गेट बर्न, हाई एसिडिक हाई केमिकल कंसंट्रेशन के चलते वो एरिया बर्न हो जाएगा, फाइन, जिसको रिगेन होने में कितने साल लग जाएंगे। पढ़ो जरा इसको। हो गया सर। ओके फाइन। नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन कहने का मतलब नॉर्मल साउंड में कोई अनडिजायरेबल साउंड आ जाना, दैट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बी इन काम, इफ यू वांट टू बी इन पीस, आप एकदम साइलेंट मोड में रहना चाह रहे हो, उस समय कोई गाना भी बजा रहा है ना, तो आपके लिए वो पोल्यूशन है। कोई बात भी कर रहा है तो वो पोल्यूशन है, फाइन। सो यस सर। हम चाहते हैं कि वो साउंड ना बजे, वो हम ना सुने, दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन, फाइन। फॉर एग्जाम्पल, somebody is playing guitar at high volume, somebody is playing stereo at high volume, उस बंदे के लिए वो गाना है, उस बंदे के लिए वो इंटरटेनमेंट है, लेकिन वो साउंड आपको नहीं चाहिए, यू आर नॉट विलिंग टू हियर दैट पर्टिकुलर वॉइस, देन फॉर यू that particular voice is pollution, fine. The undesirable, unwanted change in the quality of air can be considered as air pollution, नॉइस पोल्यूशन। है ना। हाँ, noise pollution, the unit of noise is decibel, dB में करते हैं। any value greater than 80 decibel causes noise pollution, 80 डेसिबल के बियॉन्ड यदि जाएंगे, आवाज सुनेंगे हम लोग, तो उसको जनरली नॉइस पोल्यूशन के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी को हम लोग नॉइस पोल्यूशन कंसिडर करेंगे। इफ यू आर हियरिंग सम बजिंग साउंड जो आपको पसंद नहीं है, इरिटेट कर रहा है, वो भी आपके लिए पोल्यूशन ही है। जैसे कि मान के चलो मच्छर है, मच्छर आपके कान के सामने उड़ रहा है, तो एक पर्टिकुलर प्रकार का साउंड सुनाई देता है, यस सर देता है। दैट इज ऑल्सो पोल्यूशन। irregular variation of sound is called noise pollution. चलो आगे बढ़े। Yes sir. कंजर्वेशन मूवमेंट, हटाओ, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पढ़ नहीं जा रहा। चिपको मूवमेंट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। चिपको मूवमेंट क्या था? पेड़ को बचाने के लिए औरतें पेड़ को गले लगा लिए लोग, लकड़हारे लोग Yes आए, sir. पेड़ के छोटे साथ से साथ पढ़ रहे औरतों हैं। का। हाँ, छोटे से पढ़ रहे हो चिपको मूवमेंट, ओके Yes वेरी गुड, sir. ठीक है। द रेस्ट ऑल आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? दैट इज 5 जून, याद रखेंगे। हटाइए, और कुछ नहीं है इसमें। क्विक रिवीजन, लिव इट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट, पढ़ना चाहे कर सकते हैं ना। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, असेसमेंट करते हैं। इटाई इटाई डिजीज कहाँ रिपोर्ट करा गया था? चलो सॉल्व करो जरा आप इसको। वन वी हैव 20 मिनट्स, ओके, इन दिस 20 मिनट्स विल डिस्कस क्वेश्चन। सॉल्व करो जरा, जो नहीं समझ में आ रहा पूछेंगे, I'll tell the answer for that. Come on everyone, try this.
हो गया सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। हम्म। हो गया सर। ठीक, रुकिए थोड़ा लेक्चर अपडेट कर दे रहे हैं। सर फिल इन द ब्लैंक्स का थर्ड नहीं पता। क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा। Fertilization allow any dash matter to be mechanically or physically removed from water. फिल्ट्रेशन अलाउ है ना यार, फिल्ट्रेशन लिखा हुआ है। हाँ, फिल्ट्रेशन अलाउ एनी डैश मैटर टू बी मैकेनिकली और फिजिकली रिमूव फ्रॉम वाटर। ठीक है, फिल्ट्रेशन अलाउड अनडिजॉल्व मैटर, नॉन सॉल्युबल। ठीक है, नॉन सॉल्युबल, अनडिजॉल्व्ड, है ना, इसको कहेंगे। सर ट्रू फॉल्स भी हो गया। मैच द कॉलम। हो गया सर। ओके फाइन, ये वाला वेरी शॉर्ट आंसर।
इसके बाद कौन सा चैप्टर है आप लोग के लिए, या फिर खत्म हो गया आप लोग का सिलेबस? खत्म हो We, गया। is there any chapter is left in this class? नो सर। मतलब क्लास 8 में आई थिंक we are in with the, we are done with the biology syllabus. Yes, fine, है ना? Okay, 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 solve this question first. कहाँ गया? ये मेज दो कलम हो गया। वेरी शॉर्ट, लीव इट, इसको बाद में करना आप लोग घर में, ठीक ना? ये करें जरा, ये वाला, इसको करो, एक्सरसाइज 2। डन। सर ट्रू फॉल्स कर रहे हैं। ओके, फाइन फाइन, वेरी गुड, वहां तक पहुंच गई तुम, हाँ। वेरी गुड।
हो गया सर। ओके फाइन, आप ये सब भी कर लेंगे है ना, सब कर लेंगे। कहीं पे डाउट होगा तो पूछेंगे। अभी मैच द कलम करो जल्दी से, तब हो गया मैच गया। द मैच द कलम हो गया। हम्म, फाइन, तब आई थिंक वी आर डन विद द सिलेबस। ठीक है, ये भी है, इसको भी कर सकते हैं आप। यूट्रोफिकेशन इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव nitrogen water, phosphorus in water, both A and B. The accumulation of harmful pesticides in the living is known as biomagnification है। बायो कंसंट्रेशन, बायोमैग्निफिकेशन होता है जी इसको, ठीक ना। बायो, इसका नॉन ऑफ दिस हो जाएगा आंसर। मैग्निफिकेशन, इसका आंसर होता है बायोमैग्निफिकेशन। बायो कंसंट्रेशन भी हो सकता है, बायो कंसंट्रेशन भी हो सकता है इसका आंसर टेक्निकली। गंगा एक्शन प्लान डील्स विथ क्लीनिंग गंगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, यस। एसिड रेन डैमेजेस ऑल मॉन्यूमेंट्स, ऑल स्टैच्यू, ये हो जाएगा। द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इंक्लूड्स बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, एफोरेस्टेशन, यूज ऑफ कन्वर्टर, ये बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। पोल्यूशन इफेक्ट्स, ये एयर पोल्यूशन कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, ऑल ऑफ दिस। वहाँ पे वो मिले नहीं। एक्सरसाइज 1 ये या 2 पेज, है। पेज नंबर 65, पेज नंबर 65। थर्ड नहीं किया है रुकिए। Fine. Now, water pollution is mainly caused by ये, water pollution leads to eutrophication. Which of the following is not greenhouse gas? Hydrogen. Which of the cause global warming? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको देखेंगे कहाँ से है, इसको भी देखेंगे कहाँ से, ऋषिकेश में होगा इसका आंसर। देखेंगे 13-14 का आंसर क्या है। फाइंड आउट, सॉल्व इट। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। फ्रेंडशी, यस सर। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। देखते हैं अगले क्लास में क्या अगले करेंगे, क्लास। सिलेबस तो खत्म हो गया है ना। यस सर। ओके, कोई कुछ पूछना चाहेगा, पूछ सकता है। सर कोई इफ है नो ही देन नहीं। ओके, देन आई एम साइनिंग ऑफ। ओके। ओके सर।